A point charge plus q is placed just outside an imaginary spherical surface of radius r as shown in the figure. एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू है जिसको कि एक इमेजिनरी हेमिस्फेरिकल सरफेस के बाहर रख दिया जाता है, जस्ट बाहर, थोड़ा ही दूर बाहर रखा जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? कौन से स्टेटमेंट्स सही है? ए, बी, सी और डी. पहला स्टेटमेंट ए जो है वो बता रहा है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द कर्व्ड सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर इज माइनस क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस 1 बाय रूट 2. दूसरा स्टेटमेंट है द टोटल फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड एंड द फ्लैट सरफेस इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. तीसरा है द कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द फ्लैट सरफेस इज कांस्टेंट ओवर द सरफेस. और डी पार्ट बोल रहा है द सर्कमफेरेंस ऑफ द फ्लैट सरफेस इज एन इक्विपोटेंशियल. तो डी पार्ट बता रहा है कि सरफेस जो है, फ्लैट सरफेस जो है, उसका जो सर्कमफेरेंस है वो इक्विपोटेंशियल है. तो एक एक करके चारों ऑप्शन देखते हैं. सबसे पहले हम कर्व्ड सरफेस से फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे. देखो, पॉइंट चार्ज से जो है सिमेट्रिकली चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलता है, कुछ इस तरह से हर डायरेक्शन में सिमेट्रिकली निकलेगा. तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से इस पॉइंट चार्ज से पास करते हुए इमेजिन करो. देखो, सबसे पहले जो है तुमको यहाँ वो उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना है, उनको नोटिस करना है जो कि फ्लैट सरफेस से पास करेगा. तो चलो फ्लैट सरफेस से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास करा दो. ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है देखो कर्व्ड सरफेस से भी क्रॉस करेगा और फ्लैट सरफेस से भी. एक बार कर्व्ड सरफेस से क्रॉस करेगा और एक बार फ्लैट सरफेस से. उसी तरह से कुछ और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं. देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये भी देखो एक बार कर्व्ड सरफेस को क्रॉस किया, एक बार फ्लैट सरफेस को. उसी तरह से एक तो और ड्रॉ करते हैं. ये भी देखो एक बार कर्व्ड सरफेस को और एक बार फ्लैट सरफेस को. तो मैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शुरुआत में ड्रॉ कर रहा हूँ जो कि फ्लैट सरफेस से पास करेगा. तो यहाँ पे तुम देख के बता सकते हो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लैट सरफेस से पास करेगा वो कर्व्ड सरफेस से भी पास करेगा. तो यहाँ तक के केस में अभी तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने ड्रॉ किया है उसमें यही पता चल रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लैट सरफेस से और क्रॉस सरफेस से इक्वल पास कर रहा है. इसके बाद देखो कुछ और भी ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो कि फ्लैट सरफेस से पास नहीं कर रहे हैं, केवल और केवल पास कर रहे हैं किससे? केवल और केवल पास कर रहे हैं तुम्हारे कर्व्ड सरफेस से. अब उनको ड्रॉ करो. तो ये लो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ. ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैंने अभी ड्रॉ किया वो केवल कर्व्ड सरफेस से पास कर रहा है. और देखो वो दो जगह पास कर रहा है, एक और दो. एक जगह एंटर हो रहा है और दूसरी जगह एग्जिट कर रहा है. एक और लाइन ड्रॉ करता हूँ जो कि केवल कर्व्ड सरफेस से पास कर रहा है. देखो इस पॉइंट पर एंटर किया और इस पॉइंट पर एग्जिट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. जब भी ऐसा केस होता है तो उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फ्लक्स जीरो होता है, क्योंकि जब एंट्री करता है तो वो नेगेटिव होता है और जब एग्जिट कर रहा होता है तो पॉजिटिव फ्लक्स होता है इक्वल. तो इसका मतलब है हमें इन ऐसे लाइन के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनका फ्लक्स जो है ज़ीरो होता है किसी भी सरफेस से. तो कहने का मतलब मैं यहाँ पर ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूँ कि जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व्ड सरफेस से पास कर रहे हैं उतने ही फ्लैट सरफेस से पास कर रहे हैं. और डेट इज़ बाय दोनों से, फ्लैट सरफेस और कर्व्ड सरफेस से, फ्लक्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा क्योंकि फ्लक्स जो होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रोपोर्शनल होता है. तो क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सेम है तो मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स विल भी सेम. एक जगह एंटर कर रहा है तो एंटर करते समय कर्व्ड सरफेस पे एंटर कर रहा है, एंट्री हो रहा है, तो एंट्री वाला जो है वो नेगेटिव फ्लक्स होगा. और जब एग्जिट कर रहा है फ्लैट सरफेस से, देखो एग्जिट कर रहा है, फ्लैट सरफेस से एग्जिट कर रहा है तो फ्लैट सरफेस से पॉजिटिव होगा, लेकिन दोनों से जो फ्लक्स होगा इक्वल होगा. तो कहने का कुल मिला के तुमको जो है इस पॉइंट चार्ज के कारण जो है एक फ्लैट सरफेस से इक्विवेलेंट फ्लक्स निकाल लो तो वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा. और देखो फ्लैट सरफेस से फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला होता है, ये अगर थीटा है तो फ्लक्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है फ्लैट सरफेस से वो होता है फ्लैट सरफेस इक्वल टू होता है q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. ये फॉर्मूला होता है पॉजिटिव चार्ज के लिए. सॉरी पॉजिटिव नहीं, मतलब जब एग्जिट करता है फ्लक्स, जब पॉजिटिव होता है. यहाँ पर जो फ्लक्स अपना होगा, देखो कर्व्ड सरफेस से जो फ्लक्स होगा
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंट्री कर रहा है तो फ्लक्स जो है एंटरिंग फ्लक्स होता है नेगेटिव, तो एक माइनस साइन भी यहाँ पर पहले केस में लगेगा। और थीटा की जगह यहाँ पर थीटा क्या है कैलकुलेट कर सकते हो, देखो दिस इज आर और दिस इज आर, तो ये एंगल जो होगा, ठीक है, ये एंगल थीटा यहाँ पर निकल जाएगा 45 डिग्री। तो फ्लक्स की जो वैल्यू यहाँ पर आएगी -q/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस 45 कितना होता है 1/√2। तो ये होगा कर्व्ड सरफेस से फ्लक्स। तो पहला ऑप्शन जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस जो है वो सही आ रहा है। अब बात करते हैं बी ऑप्शन की। बी ऑप्शन बोल रहा है कि टोटल फ्लक्स थ्रू कर्व्ड एंड फ्लैट सरफेसेस q/एप्सिलॉन नॉट। अभी तुमने देखा है कि फ्लक्स जो है कर्व्ड सरफेस से एंटर कर रहा है और फ्लैट सरफेस से एग्जिट कर रहा है, तो और दोनों से जो फ्लक्स है इक्वल है, तो एंट्री वाला फ्लक्स जो है, ठीक है, यही है इतना, ठीक है, दिस इज द फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस। और उसके बाद फ्लैट सरफेस से क्या होगा, उतना ही पॉजिटिव फ्लक्स होगा। तो फ्लैट सरफेस का जो होगा फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेस वो कितना होगा q/, बस उल्टा पॉजिटिव साइन चेंज करो, q/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस 1/√2। इतना फर्स्ट ये एग्जिट कर रहा है फ्लैट सरफेस से और ये एंट्री वाला फ्लक्स है। तो नेट कितना हो जाएगा, टोटल फ्लक्स पूछ रहा है, फ्लक्स टोटल जो होगा इक्वल्स टू होगा, इन दोनों को ऐड कर लो, ये आंसर आ जाएगा 0। एक और तरीके से तुम बोल सकते हो कि देखो ये जो चार्ज है पॉइंट चार्ज, ये तो आउटसाइड है ना, ये फ्लैट सरफेस और कर्व्ड सरफेस मिला के एक क्लोज सरफेस बना रहा है, और क्लोज सरफेस के अंदर तो कोई चार्ज है नहीं, ये जो चार्ज है ये पॉइंट चार्ज ये थोड़ा सा बाहर है ना, कर्व्ड सरफेस के मतलब टोटल हेमिस्फेरिकल सरफेस के आउटसाइड है, और डेट्स वाई जो है इस क्लोज सरफेस के क्लोज्ड हेमिस्फेरिकल सरफेस के अंदर जो फ्लक्स चार्ज है वो क्या है 0 है, डेट इज़ वाई जो है फ्लक्स कितना होगा 0। तो ऑप्शन बी जो है वो गलत होगा, इसकी जगह q/एप्सिलॉन नॉट की जगह कितना होना चाहिए 0 होता, तब होता सही। इसके बाद हम थर्ड ऑप्शन देखते हैं, द कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द फ्लैट सरफेस इज कॉन्स्टेंट ओवर द सरफेस। बोला जा रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट है फ्लैट सरफेस के ऊपर, उस पर फोकस करो। ये है हमारा फ्लैट सरफेस, इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये पॉइंट चार्ज है q, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट होगा, जैसे मान लो कि ये पॉइंट लेते हैं फ्लैट सरफेस पर, तो इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट चार्ज ये मान लो r है और ये वर्टिकल से एंगल मान लो थीटा बना रहा है। तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसका बोल रहा है कंपोनेंट जो कि नॉर्मल टू द प्लेन होगा, नॉर्मल टू द फ्लैट सरफेस। तो ये एंगल कितना होगा यहाँ थीटा, तो तुमसे पूछा जा रहा है ई कॉस थीटा बोल रहा है कि कांस्टेंट होगा पूरे सरफेस के ऊपर। तो देखो यहाँ पर आर की वैल्यू चेंज होगी, है ना, जैसे जैसे ये सेंटर होगा डिस्क का, है ना, डिस्क का सेंटर है, इससे जैसे जैसे दूर जाओगे तो आर की वैल्यू बढ़ेगा और ई की वैल्यू कम होते जाएगा। और उसी की तरह से तो ई की वैल्यू क्या है, तो पहली बात तो चेंज कर रही है ना, जैसे जैसे सेंटर से अवे जा रहे हो डिस्क के सेंटर से, तो ई की वैल्यू कम होते जा रही है। उसके बाद थीटा क्या है कि जैसे जैसे सेंटर से तुम दूर जा रहे हो थीटा की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो कॉस थीटा जो होता है वो कम होते जाता है। मतलब ई की वैल्यू तुम्हारे पास कंपोनेंट क्या है नॉर्मल टू द फ्लैट सरफेस, ई कॉस थीटा, मतलब ये भी डिक्रीज़ करेगा और ये भी डिक्रीज़ करेगा इस सेंटर से जैसे जैसे दूर जाओगे, है ना। तो फिर इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू तो धीरे धीरे कम होते जाएगी दूर, मतलब इट विल नॉट बी कांस्टेंट। तो ये जो है सी ऑप्शन विल बी रॉन्ग, है ना, ये भी क्या है तुम्हारा गलत है। उसके बाद देखते हैं डी ऑप्शन। डी ऑप्शन बोल रहा है द सर्कमफेरेंस ऑफ द फ्लैट सरफेस इज एन इक्विपोटेंशियल। हाँ ये जो है सही है, क्योंकि देखो ये सरफेस जो है इस चार्ज से कितनी दूर है अप्रोक्सीमेटली, ये जो डिस्टेंस है, तो ये भी r है तुम्हारा और ये भी r है, तो ये जो है और एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो ये हो जाएगा √2r। तो देखो इस पॉइंट चार्ज जो है सर्कमफेरेंस से इक्वल डिस्टेंस पर है हर जगह, और वो कितना है √2r, डेट इज़ वाई जो है पोटेंशियल वहाँ पर इक्वी पोटेंशियल होगा, है ना, KQ/√2r। तो ऑप्शन जो है ए और डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन।